नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का श्री ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। इसके पहले हमने बीएससी क्लास के जो है चैप्टर्स की बात की, जिसमें हमने यूनिट 1 की बात किया था। यूनिट 1 जिसमें बहुत सी चीजों के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे कैपेसिटर के बारे में। बेसिक जानकारी जो हमारे यूनिट 1 में यूज होगी वह है कैपेसिटर के बारे में जानकारी। कैपेसिटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमको जो है कुछ बेसिक चीजों के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी होगी, जिसमें से है एक टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको, जिसका नाम है फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। तो पहले हम कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कोई भी मटेरियल जो बनता है वह एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। एटम को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिक के आधार पर वह न्यूट्रल होता है। यानी एटम में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में होने के कारण ये न्यूट्रल होता है। अब एटम की बात करें तो यह 3 चीजों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वह आउटर मोस्ट सेल में जो है मूवमेंट करता है। अब प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो फंडामेंटल चार्ज जो होता है वह 1.6 इंटू फंडामेंटल चार्ज जो हमारे पास मिलता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब होता है। इससे कम चार्ज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्वार्क की बात करें तो उसपे तो अवेलेबल है, लेकिन जो है उसकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम एटम की बात कर रहे हैं। इसलिए जो है इससे न्यूनतम या इससे कम चार्ज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है, और यह चार्ज जो है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब के बराबर होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो वह इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज रखता है, तो इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब का नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे जो मटेरियल अवेलेबल होते हैं दे आर सम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी उन मटेरियल में कुछ लूजली बाउंड या बहुत लेस बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा है कि यह हमारा न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में जो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत वीक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। वीक फोर्स के द्वारा बंधे होने के कारण उसको हम कह सकते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी हम कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
जो मैटर की कंडक्टिविटी होती है वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। मैटर की कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। किसी कंडक्टर में जितने अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस मैटर की कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी। आगे हम बात करें तो when electrons comes out from an atom they create a positive charge ions that is called bound charge। कहने का मतलब है कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाहर निकल जाता है तो एटम जो है वह आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों के निकलने की मात्रा के चार्ज के बराबर उस आयन पर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। उस चार्ज को हम बाउंड चार्ज के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अब हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टर की, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटर। कैपेसिटर एक प्रकार का चार्ज डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। एक उसके दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज आता है और बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर रख दिया जाता है। यह इंसुलेटर जो है चार्ज की कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य करता है और इस कैपेसिटर का जो चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या है? The capacitance of a conductor is a measure of its ability to hold electric charge। कहने का मतलब है कि जो हमारा कैपेसिटर है इस कैपेसिटर का चार्ज स्टोरेज करने की क्षमता को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक जो है कैपेसिटर है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी के द्वारा जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, वोल्टेज V है, उसके द्वारा कनेक्ट किया और जिसके कारण कैपेसिटर सर्किट के में करंट I का फ्लो हुआ और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अब अगर हम इस चार्ज स्टोर की बात करें, जो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हुआ है, उस स्टोर्ड चार्ज की बात करें तो वह चार्ज है Q और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने बैटरी का दिया था वह पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह V है। तो हमारा चार्ज जो स्टोर हुआ है वह पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि चार्ज प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। न कट C इक्वल, तो अगर हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक जो है कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट C लिया है। इस कांस्टेंट C की बात अगर आगे हम करें तो वेयर C इज ए कांस्टेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द शेप, यह कांस्टेंट C
कांस्टेंट। सी जो है किन चीजों पे डिपेंड करेगा? पहला शेप पे डिपेंड करेगा। शेप यानी कि जो हमारा कैपेसिटर है वह कई तरह से बनता है। एक जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनता है, दूसरा स्फेरिकल फॉर्म में बनता है इस तरह से, तीसरा जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यानी इसमें जो है इस तरह से पैरेलल होता है। तो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर की धारिता जो है वह किन चीजों पे डिपेंड करेगी? नंबर 1 शेप पे डिपेंड करेगी, नंबर 2 साइज पे डिपेंड करेगी, यानी कैपेसिटर की साइज कितनी छोटी या बड़ी है इस पे डिपेंड करेंगी। तीसरा जो है सराउंडिंग कैपेसिटर के मटेरियल, यानी कि सराउंडिंग में अगर कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल है तो उस पे डिपेंड करेगी। और अदर कंडक्टर अगर आसपास प्रेजेंट है तो उस पे डिपेंड करेगी। यानी 4 चीजों पे हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। नंबर 1 शेप, साइज, सराउंडिंग इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल और अदर कंडक्टिव मटेरियल। और इसी कैपेसिटेंस सी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, हिंदी में इसको धारिता कहते हैं। आगे हम बात करें तो चार्ज स्टोरेज की क्षमता। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज, यानी कि डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटर, डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is defined as the ratio of charge given to rise the potential of the conductor। कहने का मतलब है कि किसी कंडक्टर को दिया जाने वाला चार्ज यानी आवेश और कंडक्टर को दिया जाने वाला वोल्टेज का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, रेशियो ऑफ Q बाई V, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी कैपेसिटर का चार्ज स्टोरेज क्षमता जितना ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। और किसी कैपेसिटर को दिया जाने वाला वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, अगर Q लेस है और V ज्यादा है तो कैपेसिटेंस जो C होगा वह लेस होगा। कहने का मतलब है कि Q ज्यादा होना चाहिए, C मोर Q मीन्स मोर कैपेसिटेंस, लेस B मोर B मीन लेस वैल्यू ऑफ C। अब हम बात करें यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है, अब हम जानते हैं कि चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट जो होता है वह होता है Q, और इसको कहते हैं कूलम, डिनोट करते हैं Q से और कहते हैं कूलम।
और जो है पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको V से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट हुआ, कैपेसिटेंस C मीन्स कूलाम पर वोल्ट, और इसको 1 कूलाम पर वोल्ट को कहते हैं 1 फैरेड। तो एक एसआई यूनिट जो है कूलाम पर वोल्ट है कैपेसिटेंस की, और दूसरी एसआई यूनिट जो है वह है फैरेड, यानी कि 1 फैरेड इक्वल टू 1 कूलाम वोल्ट इनवर्स। आगे हम बात करें तो किसी कैपेसिटेंस की धारिता जिसको हम 1 फैरेड कहते हैं, 1 फैरेड को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो मान लीजिए Q की वैल्यू 1 कूलाम है और V की वैल्यू जो हमारा वोल्टेज था उसको हम 1 वोल्ट ले लें, तो C इक्वल टू 1 फैरेड हो जाता है। कहने का मतलब है कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैरेड इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम्स रेजेस द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। कहने का मतलब है कि अगर 1 कूलाम का चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे तो उस कैपेसिटर की धारिता या कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा, 1 फैरेड के इक्वल होगा। क्योंकि 1 फैरेड एक बहुत बड़ी इकाई, इसलिए हम छोटी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो छोटी इकाई में हम बात करें तो 1 माइक्रो फैरेड हम लिखेंगे, 1 माइक्रो फैरेड जिसको μF से डिनोट करते हैं, यह बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड के। दूसरा है 1 नैनो फैरेड, नैनो फैरेड जिसको हम NF लिखते हैं, स्मॉल n कैपिटल F, यह बराबर होता है 10⁻⁹ फैरेड के। तीसरा है 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड जिसको हम स्मॉल p कैपिटल F से लिखते हैं, यह बराबर होता है 10⁻12 फैरेड के। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस की बात करें, यहां पर देखिए डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस जो है, तो फैरेड को हम लिखते हैं, कैपेसिटेंस को हम फैरेड को लिखते हैं कूलाम अपॉन वोल्ट, और कूलाम्ब को हम लिखते हैं एम्पियर सेकेंड। कूलाम्ब को हम लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, और वोल्ट जो होता है वह होता है जूल पर कूलाम। एम्पियर सेकेंड कूलाम के लिए और जूल पर कूलाम जो है वह वोल्ट के लिए होता है। तो कूलाम, और यहां से देखिए इसको आगे लिख सकते हैं हम एम्पियर सेकेंड अपॉन जूल अपॉन कूलाम को फिर से हम लिखेंगे एम्पियर सेकेंड, और यह एम्पियर सेकेंड जो हमने लिखा है ये ऊपर चला जाएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं Q की बात करें, Q इक्वल टू होता है I इंटू T। तो एम्पियर सेकेंड यहाँ से मिला था हमको, Q की यूनिट एम्पियर सेकेंड यहाँ से मिली थी, और हमको मिला क्या था
फैरड इक्वल टू एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन जूल। जूल को हम जो लिखते हैं वह होता है न्यूटन मीटर। जूल को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। तो यहां लिखते हैं हम न्यूटन मीटर। बीमा की बात कर लेते हैं। एम्पियर की बीमा होती है कैपिटल ए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड की बीमा होती है कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है और इसकी बीमा होती है एम एल टी पावर -2 और मीटर को हम लिखते हैं कैपिटल एल से। तो टोटल बीमा जो हमको मिलती है वह मिलती है m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a पावर 2। तो इस प्रकार हमको फैराड की जो डायमेंशन या कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन मिलती है वह मिलती है हमको m पावर -1 l पावर -2 t पावर 4 a पावर 2। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इंडक्टेंस की, कि इंडक्टर और इंडक्टेंस क्या होता है तथा इंडक्टर के दोनों सिरों पर किस तरह से वोल्टेज क्रिएट होता है उसके बारे में। थैंक यू।